अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज आपके लिए मैं कुछ और बर्ड्स लेके आया हूँ। बिलाल भाई हैं मेरे एक दोस्त फैसलाबाद में, तो आज उनके बर्ड्स देखने में आया हूँ, तो आपके साथ भी शेयर करते हैं। एक उन्होंने माशाल्लाह से सिल्वर पाइड का सेट रखा हुआ है और एक ग्रीन जावा, मतलब दोनों महंगी चीज़ें जो है ना वो ढूंढ के इन्होंने माशाल्लाह से अच्छे बर्ड्स हैं। इधर अभी हवा बहुत चल रही है, सर्दी बहुत है, पता नहीं आपको आवाज़ किस तरह से आ रही है। तो बहरहाल मैं आपको बर्ड्स दिखाता हूँ, साथ साथ कुछ चीज़ें हम डिस्कस करें। ये देखें माशाल्लाह से इधर पैरट्स भी रखे हुए हैं और साथ ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, बजरी। तो इस तरह से यहाँ से थोड़ा ओपन दिया हुआ है बर्ड्स को और इस तरफ फिर आगे कमरा है। तो ये नीचे मुर्गे, तो ये है जी, ये फिर सिल्वर पाइड मेल है, ये सिल्वर पाइड फीमेल है। सिल्वर पाइड का मैं आपको बताता चलूँ कि सेकंड केज के अंदर चलते हैं और अंदर बैठ के जो है ना हम ज़रा बेहतर तरीके से ज़रा तो ये जो फीमेल आपको नज़र आ रही है, ये माशाल्लाह से स्पेल्डिंग वाइट फीमेल है, ठीक है। ये फीमेल, और देखें माशाल्लाह से कितने फ्रेंडली बर्ड्स हैं। अभी मैं बैठा हूँ और ये मेरे पास आ रहे हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि एक बंदे ने कितने शौक से बर्ड्स रखे हुए हैं। तो मैं आपको पहले भी मतलब ये कह रहा था कि आप जितना बर्ड्स को टाइम देंगे, आपके बर्ड्स आपसे कम डरेंगे, उतना ही आपके बर्ड्स आपसे कम डरेंगे। मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा उनके पास। अभी देखें मैं बैठा हूँ तो वो डरे नहीं हैं, और मेरे भी सारे बर्ड्स इस तरह से नहीं हैं, कुछ बहुत कम बर्ड्स हैं जो इस तरह से हैं, लेकिन ये इनके बर्ड जिस तरह से आ रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि बिलाल भाई ने काफ़ी प्यार से और केयर करते हैं बर्ड्स की, जो बर्ड्स भी इंसानों से कम डरते हैं। तो ये एक फ़ीमेल है, पाइड फीमेल है। उसके बाद ये सिल्वर पाइड, उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि स्पेल्डिंग वाइट है, इसके कान आपको नज़र आ रहे हैं पीले, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल फीमेल से, इसका ताज लंबा होता है। उसके बाद ये भी एक सिल्वर पाइड फीमेल है, इसके पीछे जो मेल है वो सिल्वर पाइड है, और वो पीछे भी एक मेल है, वो सिल्वर पाइड है। तो आप यहाँ पे हमारा डिस्कस करना बनता है कि आम पाइड में और सिल्वर पाइड में हम कैसे जो है डिफरेंस नोट करेंगे। एक सेकंड पहले ज़रा इसको क्या मसला हो रहा है। अच्छा, तो आम पाइड और सिल्वर पाइड में जो है फ़र्क कैसे किया जाए। एक आम बंदा जो देख रहा हो बर्ड्स को कि वो कहे कि यार ये बर्ड पाइड है या सिल्वर पाइड है, ये कैसे पता चले। तो इसका मैं आपको मतलब अभी यहाँ पे चीज़ें नोट करवाता हूँ कि जो होते हैं सिल्वर पाइड्स, तो सिल्वर पाइड्स में सिल्वर क्या है वो चीज़ आपने देखनी है कि ये जो इसके शोल्डर्स हैं, ये जो मार्किंग है शोल्डर्स के ऊपर जो बार्स होते हैं, इसका कलर काफ़ी लाइट होता है एक नॉर्मल बर्ड से। आम पाइड के शोल्डर्स इस तरह से लाइट कलर नहीं देंगे अगर वो आम पाइड है, अगर सिल्वर पाइड होगा तो ही ये आएगा। उसके बाद ये जो मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ सैडल, इस जगह पे सिल्वर शेड आता है। ये जो सैडल है इस जगह पे सिल्वर और ग्रेश इफेक्ट जो है ना वो आना चाहिए, तो फिर ही आप कह सकते हैं कि ये बर्ड सिल्वर पाइड है, ना कि एक ज़्यादा वाइट वाला पाइड, ठीक है। तो एक ये मेन डिफरेंस होता है एक आम पाइड के अंदर और एक सिल्वर पाइड के अंदर। उसके अलावा जो टेल होती है सिल्वर पाइड्स की, तो वो उसके अंदर कोई भी आपको टिक्की नहीं नज़र आएगी, बहुत कम अगर कोई होगी, कुछ शायद शाद नाज़र थोड़ा मतलब क्वालिटी पे बात आई थी, लेकिन इसके अंदर असली तौर पे टिक्कियाँ नहीं होनी चाहिए। जो मतलब कि टेल की टिक्कियाँ होती हैं, आइज़ इनको कहा जाता है, उनका सेंटर जो है वो वाइट होना चाहिए। तो मतलब वाइट आइज़ होनी चाहिए, इसकी सारी टेल जो होती है वो वाइट आइड होती है, इसके अंदर टिक्कियों का सेंटर जो है वो सफ़ेद होता है, और बाकी आपने सारी चीज़ें मतलब कलर थोड़ा सा बॉडी का लाइट होता है आम पाइड की निस्बत, ठीक है। इसी तरह अब ये मेल देख लें, पट्ठा देख लें, ये 1 साल का है शायद, तो मतलब 8-9 महीने का, 2020 का है, चुहा हुआ है। तो इसकी भी आप जो विंग्स हैं उनका कलर आप देख सकते हैं कि काफ़ी लाइट है, तो उसी से पता चल रहा है कि ये पाइड नहीं सिल्वर पाइड है। बाकी अगली चीज़ फिर क्वालिटी पे आ जाती है कि एक बर्ड के अंदर वाइट कितना ज़्यादा है, कम है, और मार्किंग उसकी किस तरह पे हैं। मुझे
वो वाले सिल्वर पाइड्स पसंद हैं जो अब अभी आपने ये एक फ़ीमेल देखी थी यहाँ पे, जैसे ये फ़ीमेल है, इसके अंदर कलर बहुत कम है, ना होने के बराबर है कलर, ठीक है। तो कुछ लोगों के फेवरेट इस तरह के सिल्वर पाइड्स भी हो सकते हैं कि जी कलर बहुत ना होने के बराबर है, कुछ हल्की हल्की मार्किंग है। लेकिन मैं अपने फेवरेट की अगर बात करूँ तो मुझे इस तरह के बर्ड्स पसंद हैं जिनके अंदर कलर कम हो, लेकिन उनकी जो सैडल है, सैडल वाली जगह, वहाँ पे उनके मैं मतलब पसंद करता हूँ कि वहाँ पे कलर होना चाहिए और उनकी जो सैडल है उसके अंदर जो ग्रेइश इफेक्ट है वो नज़र आना चाहिए। तो मुझे उस तरह के सिल्वर पाइड्स पसंद हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो उस तरह के भी कि मुझे किस तरह से पसंद है। ये देखें, ये सैडल। बाकी इस केज के अंदर ये देखें जी, इस तरह से ये लगे हुए हैं कुछ पैरट्स के लिए। ये मेरे ख्याल में पैरट्स की फीड है ऊपर, ठीक है। तो बेचारों को सर्दी लग रही है, सर्दी बहुत है आज मोटे होके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जी ये मुर्गों के कुछ बने हुए हैं छोटे पिंजरे, और ये तो अभी सामने जो केज है उसके अंदर जावा है, वो देखते हैं फिर। ये जी एक बर्ड बीमार था तो इसका थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये आपको नहीं दिखाना, फिर आप देख के आप कहेंगे कि हमने भी इस तरह से करना है, हमने वीडियो में देख लिया है, हमें करना आगे हम खुद ही कर लेंगे। तो ये एक वेट का काम है, तो वेट से ही करवाना चाहिए। ये डरते हैं ग्रीन जावा बिलाल भाई? तो ऊपर सर्दी बहुत थी, बारिश शुरू हो गई थी, तो फिर हम नीचे आ गए हैं इधर बैठ के। ज़रा बिलाल भाई से बात करते हैं कि शौक़ शुरू कैसे हुआ, और साथ साथ फिर आपको उनके ग्रीन बर्ड्स दिखाते हूँ कि वो भी रह गए थे, तो वो आपके साथ दिखाता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। तो बिलाल भाई, आपका बर्ड्स का शौक़ कैसे शुरू हुआ? सबसे पहला आपका बर्ड कौन सा था? हमजा भाई पहले रिंग नैक सीगे ग्रीन वाले, जिन्हां नूं पंजाबी च काठे कहंदे सी। अच्छा, सही सही। हाँ जी। तो अभी मैं आपको ना बड़ी फ़नी स्टोरी है बिलाल भाई की कि इनका शौक़ शुरू कैसे हुआ, तो वो आपको बिलाल भाई नहीं बताएंगे, वो बिलाल भाई के अब्बू आपको बताएंगे। तो अभी हम उनसे बात करते हैं, वो बताते हैं कि शौक़ ये शुरू कहाँ से हुआ था। तो आपने लाजमी बात सुनी। ਬਲਾਲ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੋਤਾ ਮਾਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਾਦੀ ਮਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਾ, ਉਹ ਮਾਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ उड़ गई। अच्छा बिलाल भाई, पहले बर्ड का तो हमें पता चल गया तो उसके बाद फिर आगे जो है सीक्वेंस सारा वो मोर तक आप कैसे पहुंचे वो बताएं। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਫੀਮੇਲ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਚਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸ਼ੌਕ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੈਰਟ, ਲਵ ਬਰਡ, ਕੋਕਟੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰੱਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਰ ਉਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਲੂ ਮੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ 6 ਤੋਂ 7 ਮਾਹ ਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਲੈਕ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਰੀਡਰ ਪੇਰ। ਸਹੀ। ਬਲੈਕ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3-4 ਸਾਲ ਬਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 25-30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਪੇਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੈਲਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਵਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੇਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿਲਵਰ ਪਾਈਡ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਪੈਲਡਿੰਗ ਵਾਈਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਸਰਮਦ ਭਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਬਲਾਲ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ? ਜੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ? ਸਫਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫੀਡ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੀਡ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ 14 ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰੋਟੀ, ਆਂਡਾ ਤੇ ਪਾਲਕ, ਮੇਥੀ, ਲੂਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਵਕਤਨ ਫਕਤਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਈਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੀਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੋਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਜੇ 'ਚ ਵੜੀ ਦਾ ਨਾ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਬਚਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛਿਲਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ
ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਚਰਾ ਮਚਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਜ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, time ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਪੜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ने, उन्होंने हाथ ना खिला दीदा माशाल्लाह। सही। हाँ, तो यही बात मैं पहले भी आपको कहता था कि आप जितना अपने बर्ड्स को टाइम देंगे उनके लिए बर्ड्स ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠੋਗੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਐਸਾ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮ ਤਾਂ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਵਾ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਡਾ, लेकिन मेरा माशाल्लाह जावा जिस तरह का भी है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। हाँ जी, वो कई दफ़ा को मारदा भी। मैं इसीलिए ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਸਟੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਰਮਦ ਭਾਈ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੋਈ चीज़ दें। तो एक हमारे दोस्त है सरमद भाई, उनका भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा सेटअप है, तो किसी दिन इकट्ठे प्रोग्राम बनाते हैं, चलते हैं सरमद भाई के पास भी, तो वो बहुत अच्छे ने, बहुत बिजनेस भी कर रहे हैं, शॉप भी कर रहे हैं, तो उनसे भी काफ़ी हमें, हाँ जी, तो हमें मज़ा आएगा। उनका भी बर्ड्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कुछ दिनों में ना प्रोग्राम बना के वो भी आपको इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। तो ठीक है बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो मकसद ये होता है वीडियो बनाने का कि लोगों को पता चले कि मोर कुछ लोग सोचते हैं कि जी मोर रखना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो ये इसकी केयर बल्कि कम है तोतों की निस्बत। एक आपको केज ज़रूरी चाहिए, केज अगर आप 10 बाय 10 का कम से कम दे दें तो बाकी इतनी मतलब टेंशन वाली बात नहीं। केज दी हमजा भाई इस तरह की सेटिंग होवे तो धुप लगे, ठीक है जी, हवा दी क्रॉसिंग होवे, बिल्कुल ठीक है, उस तो हट के वैक्सीन 3 माह बाद हो जाए, हाँ वो सारी बहुत अच्छा रह जाता सारा। ये सारी चीज़ें चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं, आप देखना चाहें आप समझ सकते हैं कैसे रखना है अपने मोर को। तो बात करने का मकसद ये है कि आप अगर मोर का आप शौक रखते हैं और आप सोच रहे हैं कि अपने घर में मोर रखने हैं, तो आप इस तरह जिस तरह से बिलाल भाई ने छत पे रखे हुए हैं, इस तरह से आप केज बना के छत पर भी इनको रख सकते हैं। किसी वैसे भी प्लॉट वगैरह में रखते हैं तो वहाँ भी, लेकिन छत पर भी अगर आप रखना चाहें केज बना के तो आप इजीली रख सकते हैं, जिस तरह से बिलाल भाई मैनेज कर रहे हैं। जी जी माशाल्लाह, ये आगे जी ग्रीन बर्ड्स, ठीक, ये मेल है माशाल्लाह से और ये फीमेल है, ठीक है। ये फीमेल्स पे आपको नज़र आ रहा होगा ये पिंस लगाएंगे, नोज़ पिंस, इनको इनका एक प्रॉपर नाम है मेरे ज़हन में अभी नहीं है, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये किसी फैशन के तौर पे नहीं लगाई हुई, इनको ये इसलिए लगाई कि जैसे आप देख रहे हैं मेल की गर्दन से कुछ पर जो हैं उखड़े हुए हैं, तो वो कुछ बर्ड्स को आदत होती है फैदर प्लकिंग की, तो उस आदत को ख़त्म करने के लिए फिर जो है ये लगाई जाती हैं इनकी चोंच के ऊपर, ताकि वो जो है उनको ना उखाड़ें। तो ये इधर रिंग नेक भी हैं, ये भी नीचे आया है यहाँ से, तो काफ़ी मतलब कि जगह को इस्तेमाल किया हुआ है कि पैरेट्स भी रखे हुए हैं, अंदर तीतर भी हैं ये, और ये देखें माशाल्लाह से मेल के कलर आप देख लें अभी। बिलाल भाई इस मेल की एज कितनी है? तकरीबन 4-5 साल है जी, इसकी एज तकरीबन। ग्रीन बर्ड्स जो हैं वो मैच्योर होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं ब्लू की निस्बत, अक्सर ये 4-5 साल की एज में जाके जो है अपनी फ़र्स्ट ब्रीड करते हैं। तो ये भी एक आपको बताने वाली चीज़ थी कि ग्रीन बर्ड्स हैं वो ब्रीडिंग के लिए मैच्योर होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। चलिए अभी हम लोग छत पे तो देख के आए हैं, लेकिन असल काम तो इधर हो रहा है। ये माशाल्लाह से बिलाल भाई का घर बन रहा है, एक कनाल में ये काफ़ी अच्छा उन्होंने नक्शा बनाया
और जो अभी मेरे जो सामने इस टाइम चीज़ है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे ख्याल में सारे शौकीनों का आइडियल एक इसी तरह का ज़हन होगा कि जी इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। तो ये एक बेडरूम ये है इस तरफ, ये बेडरूम की खिड़की, ठीक है, एक खिड़की है और दूसरी तरफ ये खिड़की है। और इस खिड़की से क्या नज़र आएगा, ये जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ इधर बनेगा लॉन, और ये देखें ये पीछे बनेंगे 5 पिंजरे, इनके ऊपर भी बन सकते हैं जिस तरह से भी। तो यहाँ पे बिलाल भाई जो है मोर रखेंगे और अपना शौक़ पूरा करेंगे, मतलब कि घर के अंदर एक इस तरह से लॉन बनेगा और यहाँ पे बैठ के अपने बर्ड देखा करेंगे। तो एक और इनका प्रोग्राम है कि जो ऊपर जगह है ये वाली, यहाँ से और यहाँ तक बर्ड्स की छत, केजेस की छत तक जाली लगेगी, ऊपर से एरिया कवर हो जाएगा, तो इनको खुले छोड़ने में जो है मसला नहीं होगा। वैसे तो आप पर काट के भी उनको खुला छोड़ सकते हैं, लेकिन वो किसी हद तक ज़्यादती है बर्ड्स के साथ उनके पर काटना। लेकिन अगर इस तरह से ऊपर से कवर हो जाएगा, जाली शाली लग जाएगी, तो फिर ये बड़ा जो है बेहतरीन काम बन जाएगा यहाँ।